हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हमने लॉकडाउन से जस्ट पहले हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था डिटर्मिनेंट। उसका एक टॉपिक हम कर चुके थे, डिटर्मिनेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो देन अब हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटर्मिनेंट का क्या यूज रहेंगे, अभी हमें ये सीखना है। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना था, हमने 10th में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया है। अब हमें डिटर्मिनेंट का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करना है, हमें वो सीखना है। तो लेट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बी ए x1 y1 बी x2 y2 एंड सी x3 y3। ये एक ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस हमने लिया लाइक दिस। ट्रायंगल है, वर्टिसेस ए x1 y1 x2 y2 सी x3 y3। एक ट्रायंगल है, उसके तीन वर्टिसेस हमने ले लिए ए बी सी। तो डिटर्मिनेंट का यूज करके एरिया फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3। पहली कॉलम में हमें तीनों वर्टिसेस के फर्स्ट कोऑर्डिनेट पिक करने हैं लाइक x1 x2 एंड y3, और सेकंड कॉलम में हमें y1 y2 y2 जो सेकंड कोऑर्डिनेट रहेगा मींस y कोऑर्डिनेट रहेगा, हमें वो पिक करना है। और थर्ड कॉलम में हमें 1 1 1 लेना है। इसका जो डिटर्मिनेंट रहेगा वही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल रहेगा। तो दो चीजें और इंपॉर्टेंट है इसमें हमें ध्यान रखना है। वी नो कि किसी भी चीज का एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर यहां से एक नेगेटिव क्वांटिटी भी आती है तो भी एरिया ऑलवेज पॉजिटिव ही हम पिक करते हैं। तो अगर जो भी एरिया आएगा तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ से नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो भी हमें एरिया पॉजिटिव ही पिक करना है। मान लो एक ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इस ट्रायंगल का एरिया या इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास एक रियल नंबर आ गया -21, बट हमें क्या पिक करना है +21। तो ध्यान रखना है एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको ट्रायंगल का एरिया पहले से ही गिवन है तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन लेके चलने हैं। जो भी हमें एक अननोन नंबर होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एरिया हमेशा ट्रायंगल का पॉजिटिव होता है। तो यहां से जो भी वैल्यू हमें मिलेगी हमें पॉजिटिव पिक करना है। और अगर किसी क्वेश्चन में हमें एरिया पहले से गिवन है तो हमें एरिया की पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी लेके चलनी है। एक और इसमें एक डेफिनेशन और हमारे पास रहेगी, एक कॉन्सेप्ट और इसमें रहेगा कि हमें ये फाइंड आउट करना है। आपको 3 पॉइंट देगा वो ए बी सी लाइक दिस, कुछ भी हो सकते हैं वो। तो आपको ये बताना है क्या वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोलते हैं। बट हमें इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मीन्स यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका यूज करके हमें ये फाइंड आउट करना है कि गिवन पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0, अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो पॉइंट्स हमें गिवन है उन तीनों पॉइंट को हम एक ट्रायंगल के वर्टिसेस लेट कर लेंगे लाइक ए बी सी। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 0 आ जाता है तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। अब ऐसा क्यों है कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाता है तो पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होते हैं। तो देखो उसको, अब ये कोई ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी, कुछ ना कुछ एरिया इसमें है। हम क्या करते हैं, सी पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं और अब ट्रायंगल बनाते हैं। तो अभी भी कुछ ना कुछ एरिया आ रहा है, मीन्स ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं है। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि अभी तक ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर नहीं है। अभी इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, अभी भी कुछ ना कुछ एरिया बन रहा है इस ट्रायंगल में, मीन्स अभी भी ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं है। जब तक ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं होंगे तब तक पॉइंट्स हमारे कोलिनियर नहीं होंगे। वेरी सिंपल। अब यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, अभी भी बच्चों कुछ ना कुछ एरिया बन रहा है। अब यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, अभी भी कुछ ना कुछ एरिया बन रहा है। अब यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, अभी भी ट्रायंगल बन रहा है। जब तक ट्रायंगल बनता रहेगा तब तक तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं आएंगे। अब हम करते हैं, इस सी पॉइंट को इस लाइन पे शिफ्ट कर लो। मीन्स अब हमने क्या किया है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। इस सी पॉइंट को इस लाइन पे ही शिफ्ट कर दिया। तो ध्यान से देखो बच्चों, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हमारे लाई कर रहे हैं, और जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे डेट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। और देखो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो डेट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको 3 पॉइंट दिया जाएंगे और वो कहता है कि चेकआउट करके बताओ कि ये पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं है, तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट कोलिनियर। बहुत सिंपल सा है। दोबारा मैं बताता हूँ,
डिटर्मिनेंट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करके हमें बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। 3 वर्टिसेस हमें दे रखे हैं ट्रायंगल के, ये फॉर्मूला आपको उठाना है, जो भी वैल्यूज x1 x2 यहाँ पे पिक करनी है और वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, बिकॉज एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एक बात और ध्यान रखनी है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी इस टॉपिक में पूछे जाएंगे आपसे कि आपको कहेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पहले से गिवन है, आपको कोई एक इन्हीं वर्टिसेस में से कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, y भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, जो मिसिंग होगा, मींस k कह देगा। तो आपको कहेगा कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, आप k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो जब भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले से ही दिया जाता है तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू पिक करनी है। ध्यान रखना है, एक वैल्यू पिक करोगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ओके, सेकंड हमने किया है कि 3 पॉइंट्स को लीनियर कब होते हैं, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो तीनों पॉइंट्स को लीनियर हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है ये भी हमने प्रैक्टिकल समझा है कि जैसे जैसे पॉइंट को आप नीचे शिफ्ट करते जाओगे, जब तक कोई ट्रायंगल बन रहा है तब तक आपका उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एरिया, हमारा ट्रायंगल बन रहा है तो ऑब्वियस कुछ ना कुछ एरिया आएगा। तो जब तक ट्रायंगल का एरिया 0 नहीं होता तब तक तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई नहीं कर सकते, और अगर ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई हो जाएंगे और पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है। ओके, हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। तो स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया। एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हमें गिवन है, लाइक A 3 8, ट्रायंगल B वर्टिसेस B इज -4 2 एंड C, और C पॉइंट के जो वर्टिसेस हैं वो है 5 1। हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना था, तो हम वही फॉर्मूला अपना पुट करेंगे। तो 3 वर्टिसेस हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू फॉर्मूला पहले 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ओके बेटा, x1 x2 x3 का मतलब है कि जो A B और C पॉइंट के x कोऑर्डिनेट है हमें उनको पिक करना है। y1 y2 y3 का मतलब है ऑर्डर में हमें A B C वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट को पिक करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट 1/2, x1 is 3, x2 is -4 and 5, and y1 is 8, 2 and 1 1 1 1। अब इसका बेटा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दो। आपको पता है कि आप किसी भी रो या कॉलम को एक्सपैंड करके इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो हम पहली रो से इसको एक्सपैंड कर देते हैं। तो 1/2 3 टाइम ऑफ, तो इस एलिमेंट का पोजिशनल साइन क्या होता है, प्लस, बिकॉज ये एलिमेंट क्या है, A1 1, और ये हम पहले ही सीख चुके हैं, जिस एलिमेंट के इंडेक्स का सम इवन आएगा उस एलिमेंट का पोजिशनल साइन क्या होगा, प्लस। तो 3 हमें पॉजिटिव लेना है। जिस रो और कॉलम में ये एलिमेंट लाई कर रहा है उसको डिलीट कर दो, तो यहां से डिलीट कर देते हैं पहली रो को और पहली कॉलम को। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 1 1 1 डिटर्मिनेंट। उसके बाद -8, इसका पोजिशनल साइन क्या होता है, नेगेटिव। ये एलिमेंट क्या, A1 2, और अगर हम इंडेक्स को ऐड करें तो 1 + 2 = 3। अगर इंडेक्स का सम ऑड बन रहा है तो डेफिनेटली उस एलिमेंट का पोजिशनल साइन क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। तो जिस रो और कॉलम में ये लाई कर रहा है उसको डिलीट कर दो। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, -4 1 5 1। ओके, तो लास्ट वन +1, डिटर्मिनेंट ऑफ -4 2 5 1। ओके, तो 1/2 3 टाइम ऑफ 2 × 1 is 2, -1 × 1 is 1, -8 मल्टीप्लाई -4 -5 +1 -4 -10। बच्चे हम पहले ही कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है, 2/2 मैट्रिक्स का, 3/3 मैट्रिक्स का, यू नो, इज इक्वल टू 1/2 3 × 1 -8 × -20 सॉरी -9 +1 × -14, 1/2 3 - +72
माइनस 14, तो 1/2 ऐड कर लो बेटा इसको, 75 माइनस 14 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 75 माइनस 14, 61, तो 61/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये इस ट्रायंगल का हमारा एरिया आ जाएगा 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हम बड़ा इजीली टैकल कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं जो थोड़ा सा अलग रहेगा। अगर आपको 3 वर्टिसेस दिए गए हैं बेटा किसी ट्रायंगल के, तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हो जाएंगे। एक आपके पास ये चीज इसमें अलग आ सकती है, और आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है कि आपको यूज ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो लेट एक ऐसा क्वेश्चन भी हम करते हैं। ओके बेटा, एक क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, एक ट्रायंगल का एरिया हमें गिवन है और उस ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें गिवन है -30, -30, 30 और सी पॉइंट के वर्टिसेस हैं हमारे पास 0 के। एक पॉइंट है बेटा, उसके वर्टिसेस हमें गिवन है, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें गिवन है, और उस ट्रायंगल का एरिया हमें गिवन है, और इस ट्रायंगल का एरिया है 9 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया आपको पहले से गिवन है, मींस हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट, ये हमें पहले से गिवन है। ओके, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, अब की बार डायरेक्ट फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पुट करो, -3, 3, 0, 0, 0 के, सॉरी हाँ ओके, 1, 1, 1, एक्सपेंड कर दो बेटा इसको, पहली रो से कर दो, पहले कॉलम से कर दो, एज यू लाइक। 1/2 -3 टाइम ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, 0, 1, K1, नेक्स्ट 0 ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, +1, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करो, 3, 0, 0 K, तो 1/2 -3 0 हो जाएगा, ये 0 माइनस K +1 3 टाइम ऑफ K -0, तो 0 बेटा बार बार लिखने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं है। 1/2 तो ये 3K और +3K, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा हमारे पास 1/2 इंटू 6K, तो 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास कितना आ गया 3K। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 3K। अब हमें पहले से गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और मैंने आपको बताया था अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पहले से गिवन है तो हमें उस क्वांटिटी को क्या लेना है, प्लस और माइनस दोनों में लेना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट, तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू ले लो बेटा। तो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3K, 3K इज इक्वल टू +-9, तो दिस इंप्लाइज K इज इक्वल टू +-3, ये हमारी K की वैल्यू आ गई। तो इस टॉपिक में हमारे टॉपिक था यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस टॉपिक में हमारे पास 2 ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपका थर्ड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 2 टाइप के क्वेश्चंस है, दोनों ही मैंने करवा दिए आपको। तो जो भी कुछ अलग रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।